फातिमा बनने का प्रमाण है, इसने कहा कि मेरा नाम फातिमा हो गया है। ये यहाँ इंडिया मीडिया में कह रहे हैं। इसके पास फातिमा नाम का प्रमाण कोई है? नहीं है। लेकिन एक गलती पाकिस्तान में की है कि ये इस्लामाबाद पहुंच गई थी। अभी इस्लामाबाद इसके पासपोर्ट का पार्ट नहीं था। हो सकता है कि ये किसी साजिश के तहत इसको बुलाया गया हो, वहाँ जाके इसका ब्रेन वॉश किया गया हो कि तुम्हें ये एक्टिंग करना वहाँ पर है। चूंकि ISI की मदद से ही इसका हुआ है एक्सटेंशन 1 महीने का वीज़ा। तो वो जब ISI अगर इसको हेल्प कर रहा है तो कहीं ना कहीं कोई साजिश तो है इसमें। बच्चे जो हैं वो बाप को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन जब से अंजू पाकिस्तान गई है अब बच्चे बाप के सपोर्ट में आ गए और माँ को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो आज अंजू के फादर बोल रहा है कि मेरी बेटी नहीं है, पति कह रहा है मेरी पत्नी नहीं है, बच्चे कह रहे हैं कि मेरी माँ नहीं है। तो अंजू जाइए कहाँ? वो गुनाहगार है, क्योंकि उसने एक साथ पति, मान मर्यादा, समाज, बच्चे और दोनों घर को बर्बाद कर दिया। तो मेरे अनुसार गुनाहगार है वो। 5 महीना पहले भारत से पाकिस्तान गई अंजू एक बार फिर से भारत वापस लौट चुकी है और उनसे जब मीडिया के द्वारा सवाल पूछा जा रहा है कि आप भारत वापस से क्यों लौटी है, तो उनका जवाब है कि वो अपने बच्चे से मिलने के लिए आए हैं। लेकिन इसके बाद तमाम जो लोग हैं बहुत सारे प्रश्न उठा रहे हैं कि अंजू जो है क्या नसरुल्ला के बीच में जो शादी हुआ था ये सब कुछ टूट गया है। इन सारी चीजों पर बातचीत करने के लिए भी हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट SK मिश्रा सर हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर इस मामला को आप कैसे देखते हैं? 5 महीना पहले नसरुल्ला के प्यार में अंजू पाकिस्तान जाती है, शादी करती है, फोटो शूट कराती है, तमाम फोटो वायरल होता है और उसके बाद एक बार फिर से कहीं ना कहीं अंजू जो है वो भारत आ गई है। हालांकि नसरुल्ला जो है इस पर खुलकर नहीं बोल रहे हैं, क्या हुआ है? देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है कि अगर मान लीजिए कोई भी आदमी किसी दूसरे कंट्री में घूमने गया, हसीन वादियों में घूम रहा है, एक गर्लफ्रेंड वहां उसको मिल जा रही है, वो सब एंजॉय कर रहा है, घूम रहा है, ये ऑफेंस कहाँ है ये? और फिर लौट के जब तक उसका टेन्योर वीजा का है पूरा करता है, इंडिया जाता है, कहाँ गुनाह इसमें है? कोई गुनाह नहीं। गुनाह तब होता जब ये जाके वहां शादी कर लेते। लोग तो कह रहे हैं कि भारत की एक महिला को पाकिस्तान, जैसे कि देखा जाए तो पाकिस्तान जो है भारत के लिए हमेशा से आतंकी पालता है, दोनों देश में जो है कहीं ना कहीं दुश्मन जैसा रिश्ता है। तो इस तरीके का प्रेम कहाँ तक सही है? नहीं, देश का दुश्मन हो सकता है, देश लड़े, क्या अंतर? अभी तो लाए हैं सीमा हैदर को, आप भी लाए हैं इंडिया में, लेकिन अंजू को वहां सीमा भाभी आई है तो इधर से भी कोई बहू उधर है। नहीं, वो तो एक भाभी वहां के लिए बन गई वो। तो ये अगर आपके पास कोई पुख्ता सबूत ये है कि ये महिला जाके अंजू वहां शादी की है नसरुल्ला से, तो ये ऑफेंस होता है इंडिया में। अगर वो शादी का निकाहनामा आपके होता तो यहाँ तक अभी तक कोई शादी का प्रमाण आपके पास नहीं है। कोई शादी की है, कोई शादी का प्रमाण नहीं देखा, प्रमाण नहीं आपके पास में है। प्रमाण ये है कि वो साथ में गई है, वहाँ घूम रही है, हसीन वादियों में गाना गा रही है, रील्स बना रही है, गिफ्ट कलेक्ट कर रही है, दावत खा रही है। ये सब एलिगेशन नहीं है। क्या हो सकता है कि क्या ये मोहब्बत में ऐसा कोई कर सकता है बिना शादी के अपने बच्चे पति को छोड़कर किसी और देश में जाके इस तरीके से एंजॉय करे और 5 महीने बाद बच्चे का याद आता है? ये भारत की पहली महिला है जो अपने बच्चों को छोड़ के विदेश गई है। ऐसे कई महिलाएं हैं जो अपने बच्चों को छोड़ के चली जाती हैं विदेश, फिर वहां से लौट के आती हैं। बहुत सारी कामकाजी महिलाएं हैं। तो ये आपको ये देखना है कि वहां जाके कोई ऐसा गतिविधि में इन्वॉल्व तो नहीं हो गई वो जो भारत के लिए खतरा बन सकता है। ये जांच कौन करेगा? पुलिस करेगी। तो हम लोग जितने यूट्यूब में अभी यूट्यूबर्स का हम सुन रहे हैं या जो देख रहे हैं, जो बयान आ रहा है मीडिया वालों का भी, नेशनल पोर्टल का भी, वो सब आ रहा है मानवता बेस, सामाजिक बेस के। सामाजिक रूप से क्या है? सामाजिक रूप से ये गुनाह तब होता जब ये शादी कर लेती। सामाजिक रूप से गुनाह तब होता। तो इसने तो कहा है कि हमने इस्लाम धर्म को कबूल करने के बाद शादी की है। वहां पर कोई प्रमाण है? इस्लाम फातिमा बनने का प्रमाण है, इसने कहा कि मेरा नाम फातिमा हो गया है। ये यहाँ इंडिया मीडिया में कह रहे हैं। इसके पास फातिमा नाम का प्रमाण कोई है? नहीं है। निकाहनामा कोई है? नहीं। तो कैसे कर सकते? वो तो कह रही है कि हमको अपना धर्म बदलना नहीं है। आप उसका बयान सुनिए, वो बार बार यही कह रही है कि मैं जो हूं मैं वही रहूंगी, मैं धर्म नहीं। हम अंजू की पक्षधारी नहीं कर रहे हैं। अंजू ने जो गुनाह किया है इसका सजा उसका परिवार उसको देगा, न्यायालय उसको देगा। तरफ से सर देखा जाए उनके पिता का साफ कहना है कि मेरी बेटी जो है मेरे लिए मर चुकी है और वो कभी भी अब वापस अपने घर नहीं आ सकती है। घर के लोग अपने बेटी मानने तक इनकार कर रहे हैं और पति कह रहे हैं कि बच्चे से हम कभी मिलने नहीं देंगे। जो वो की है वो हमारे समाज में, हमारे हिंदू सनातनी के लिए वो संभव नहीं है। कोई महिला इस तरह की हिम्मत नहीं कर सकती है। अगर वो पति के कॉन्सेंट से गई होती तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन पति को घर से गई कि जयपुर घूमने के लिए। हाँ, वो जयपुर अपने फ्रेंड के यहाँ गई, चूंकि कुछ दिन पहले दोनों में मारपीट हुआ था पति पत्नी के बीच में। और जो बच्चे इनके हैं वो माँ के सपोर्ट में है, अंजू के सपोर्ट में बच्चे थे।
बच्चे जो हैं वो बाप को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन जब से अंजू पाकिस्तान गई है अब बच्चे बाप के सपोर्ट में आ गए और माँ को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो आज अंजू के फादर बोल रहा है कि मेरी बेटी नहीं है, पति कह रहा है मेरी पत्नी नहीं है, बच्चे कह रहे हैं कि मेरी माँ नहीं है, तो अंजू जाएगी कहाँ वो और किसको लेके जाएगी वो? अगर वो ये कहती है कि हम बच्चे के बिना इजाजत के अंजू अपने बच्चे को लेकर पाकिस्तान जा सकती है कि नहीं? कानून ऐसा नहीं जा सकती है, नहीं जा सकती है। जब चूंकि बच्चे लेकिन वो तो कह रही है कि हम अपने बच्चे को लेकर जाएंगे या फिर नसरुल्लाह को यहाँ पर बुला लेंगे वापस। भाई कह तो हम भी रहे कल हम पीएम बनने वाले हैं, लेकिन कहाँ बन पाएंगे कल? हम टाइम ही नहीं है कल बनने के लिए मेरे पास में। जो बोल रहा है बोलते रहिए वो। सबसे बड़ी बात है कि बच्चे अब माइनर नहीं है, बच्चे 10 साल से ऊपर हो चुके हैं, सोचने समझने शक्ति उनकी है। तो न्यायालय में अगर ये मामला जाता है तो न्यायालय भी एक ऑप्शन देगा ये पूछने के लिए कि बच्चे कहाँ रहना चाहते हैं। अगर ये बच्चे कहे कि नहीं हम इंडियन है, इंडिया में ही रहेंगे, तो ठीक है। दूसरी बात, दूसरी कंट्री में जाने के लिए इनको फिर वीजा पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, वो तो है नहीं इनके पास में, वो तो मिलने यहाँ पर आई है। तो कहीं थोड़ी कि बस गए और तुरंत वीजा मिल गया पाकिस्तान से या एकदम पासपोर्ट अप्लाई किया 1 डे मिल गया पासपोर्ट उनको। उनके पास जो टेन्योर था वो खत्म हो चुका है। उनको जो पासपोर्ट मिला हुआ था ये मिला 3 मंथ्स के लिए, वो भी मिला 3 स्टेट्स के लिए। सब पख्तूनी है वो 3 राज्य के लिए। लेकिन एक गलती पाकिस्तान में की है कि ये इस्लामाबाद पहुंच गई थी। अभी इस्लामाबाद इसके पासपोर्ट का पार्ट नहीं था, जो इसको परमिशन मिला था उस परमिशन में इस्लामाबाद नहीं आता है। लेकिन ये इस्लामाबाद भी अभी अपने हस्बैंड, मैंने नॉट हस्बैंड, हम गलत बोल रहे हैं, नसरुल्लाह के साथ वहाँ भी गई थी वो, इस्लामाबाद में देखा गया इसको। तो ये वायलेशन, तो ये पाकिस्तान समझे, पाकिस्तान कानून क्या कहता है वो समझे। हमारे यहाँ भारत में अभी तक प्राइमा फेसी देखा जाए कोई गुनाह उसने नहीं किया है। हाँ, अपने पति के नजर में गुनाहगार है वो, बच्चों के नजर गुनाहगार है वो बाप, लेकिन समाज के और कानून के दृष्टिकोण से अभी तक अंजू गुनाहगार नहीं है। गुनाह नहीं किए तो वो सजा किस बात का? बहुत सजा होगा तो पति उसका अपना डिवोर्स ले लेगा, ये डिवोर्स दे देगी अपने। पहले यहाँ से देखा जाए तो नसरुल्लाह के साथ मिली, शादी की, मतलब जैसा कि उनका कहना है। लेकिन अब उनके पति की तरफ से कहा जा रहा है कि पहले अंजू जो थी उनसे बताई हुई थी कि हमारे पास बच्चे नहीं है, बिना बच्चे की हम हैं, और अब बच्चे बताने के बाद उनके द्वारा भी कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि रिश्ता टूटते हुए नजर आ रहा है। भाई नसरुल्लाह उसके हस्बैंड हैं कि नहीं, ये कैसे कर सकते हैं आप? आपके पास सुनी हुई बात है कि नसरुल्लाह ने कह दिया कि मेरी पत्नी है, तो क्या पत्नी हो जाएगी उससे? ऐसा नहीं है। आपके पास जब भी कोई अपराध का अगर कोई अपराधी डिक्लेयर करते हैं तो आपके पास सबूत होना चाहिए, फिर एक साक्ष्य होना चाहिए। ये मामला 2 देश का है, एक जगह एक शहर का नहीं है। बहुत इसमें लीगलिटी होगी तो अरविंद जो है इसके पति वो डिवोर्स फाइल कर सकते हैं क्रुएलिटी पर। संभावना है कि ये, अब हम ये संभावना कह रहे हैं, ऐसा होगा ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कि ये किसी साजिश के तहत इसको बुलाया गया हो, वहाँ जाकर इसका ब्रेन वॉश किया गया हो कि तुम्हें ये एक्टिंग करना वहाँ पर है। क्योंकि ISI की मदद से ही इसका हुआ है एक्सटेंशन 1 महीने का वीज़ा। तो वो जब ISI अगर इसको हेल्प कर रहा है तो कहीं ना कहीं कोई साजिश तो है इसमें, तो इसकी जांच को करनी चाहिए पुलिस को। तो ये पुलिस जांच करेगी, अगर जांच में ये आरोपी पाई जाती है तो अपराधी है ये। आपको लगता है कि सर गंभीर तरीके से इसका जांच किया जाएगा? सीमा हैदर जब से पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई अभी तक ये पता नहीं चला कि वो जासूस है, कोई खास नागरिक है या फिर क्या है? देखिए, भारत हम लोग का जो प्रतीक है, सम शांति के देश हैं सब, ये सनातनियों का देश है। हम लोग कबूतर उड़ाते हैं, वो तलवार उड़ाते हैं, दोनों में बड़ा फर्क है। हम लोग जब युद्ध करते हैं पहाड़ों पर, वो युद्ध करते हैं मैदानी भाग में ताकि हमारा खेत जल जाए। तो उनके और हमारे बीच में बहुत का फासला होता है। तो सीमा हैदर अगर इंडिया में आई तो हम लोगों ने वेलकम किया और आज तक कर रहे हैं। भारत सरकार ने भी परस्यू किया कि उसका जो वीज़ा एक्सटेंड कर दिया जाए, वीज़ा बढ़ा दिया जाए उसको, या उसको नागरिकता सिटीजनशिप दिया जाए इंडिया का। ऐसा वहाँ पता नहीं क्या हुआ होगा। लेकिन अंजू का वहाँ जाना, वहाँ से लौट के इंडिया आना, ये ऑफेंस नहीं है, कोई क्राइम नहीं है। वो जा सकती है, घूम सकती है, आ सकती है। ये हमारा मत नहीं है, हमारा व्यक्तिगत मत देखिएगा तो वो गुनाहगार है, क्योंकि उसने एक साथ पति, मान मर्यादा, समाज, बच्चे और दोनों घर को बर्बाद कर दिया। तो मेरे अनुसार गुनाहगार है वो। लेकिन कानून हमारे यहाँ ऐसा है जो शायद बदलना भी चाहिए। कानून के अनुसार गुनाहगार नहीं है वो। कोई भी अपराध का मामला उस पर नहीं बनता है जब तक कि ये प्रूफ ना हो जाए कि वो भारत किसी मिशन के तहत लाई गई है या पाकिस्तान किसी मिशन के तहत गई थी वो। एक तरफ देखा जाए तो सर कानून ने महिलाओं को बहुत अधिकार दिया है, लेकिन प्यार में, मोहब्बत में सीमाओं को लांघ देना, वो भी ऐसा देश जिसके बीच कहीं ना कहीं रिश्ता अच्छा नहीं है, दुश्मन जैसा है, उस तरीके से प्रेम मोहब्बत करना, ये कहाँ तक सही है? भाई अगर ये सब मैंने मीडिया की बात नहीं हुई, आपका भारत का संबंध किस कंट्री से अच्छा है बताइए? चीन से बढ़िया संबंध आपका है? बढ़िया? कोरिया से आपका बढ़िया है? अमेरिका से है तो अमेरिका से अच्छा संबंध आपका है? क्या बात करते हैं। अमेरिका का अगर पढ़ लीजिए इतिहास, भारत में क्या चल रहा है अभी वहाँ पर। अमेरिका एक चाणक्य की तरह काम कर रहा है अभी 2 देश को लड़वाने के लिए, और ये हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। वो तो कौन सी कंट्री आपका है जहाँ से आपका रिलेशन बचा हुआ है अभी? इस
10 सालों के अंदर में जो रिश्ते हमारे थे पहले तो खराब थे ही चीन से हमारे, अब तो और भी खराब हो गए हैं। आप देखिए अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल में 80 किलोमीटर अंदर घुस चुका है चीन, निकालिए वहाँ से। अच्छे संबंध थोड़ी है, वहाँ डेली मारपीट हो रहा है। आप गलवान घाटी में सुने होंगे, वहाँ इंडिया चीन भिड़ गया, मारापीट वहाँ पर हुआ। तो संबंध हमारे ऐसा कहीं नहीं है। मोदी जी संबंध सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। संबंध तब से बिगड़ा हुआ है, हमारे नेहरू जी बने थे, पहले प्रधानमंत्री जब आए थे तब संबंध बिगड़ा हुआ हमारा है। तो ये संबंध बिगड़ने बनने का, हाँ, पाकिस्तान से संबंध हमारा दिमागी रूप पे खराब है। मैच जहां हुआ, पाकिस्तान जीत गया तो इंडिया फोड़ देगा टीवी, इंडिया के वो फोड़ देंगे टीवी। तो ये हमारी मानसिकता हम लोग की इंडिया पाकिस्तान की हो गई है। और हर जगह तो हर जगह हिंदू मुस्लिम चल रहा है अभी। तो ये राजनीति है, इसमें हम लोग को नहीं पढ़ना है। हम लोग कानूनी दृष्टिकोण से बात करेंगे और कानूनी तौर पे से अंजू कहीं भी गुनाहगार नहीं। इस मामला के बाद जिस तरीके से कभी भी देखा जा सकता है कि 2 बच्चे की माँ, 4 बच्चे की माँ, 5 बच्चे की माँ लगातार किसी गैर पुरुष के साथ कहीं ना कहीं चली जा रही है, ये घटना जिस तरीके से सामने आ रहा है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच बहुए कहीं ना कहीं एक्सचेंज हो रहा है, तो इससे समाज पे सर कितना प्रभाव पड़ने वाला है? नेचुरली जब देखिए, जब हम लोग पे पाश्चात्य हावी हो गया है, हम लोग का रहन सहन खान पान जो भी ये सब हो गया वेस्टर्नाइज। अब तो हम लोग इंडियन कॉन्टिनेंटल कुछ लेते ही नहीं है, ना पहनते हैं ना खाते हैं हम लोग यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं इस पर मोबाइल और टीवी का जो असर हुआ है, पहले टीवी था, मोबाइल हो गया है, जो हम लोग पूरी दुनिया को अपने मुट्ठी में करके अपने पॉकेट में घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं और हम उसको फॉलो करते हैं। तो बच्चे जनरली जो खराब चीज़ है वो जल्दी फॉलो कर लेते हैं। आप संत के आप देख लीजिए, आप एक बात मार्क कीजिएगा, मुस्लिम का बच्चा छोटा भी अगर है उसको कुरान शरीफ बहुत सारी आयतें याद होती हैं, वो नमाज याद करता। आप जरा बताइए तो कितने आपके हिंदू हैं जो बता दें गीता में कितना श्लोक है, 5 को सुना दे श्लोक, रामायण में कोई सुना दे श्लोक, कितने वेद में श्लोक है। घर के लोगों का भी कहीं ना कहीं परेशानी है कि वो अपने बच्चे को मतलब शुरू में ये चीजें नहीं, ये बिल्कुल हमारी संवैधानिक गलती हुई है। चूंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन दिया गया है कि हिंदू अपने धर्म का प्रचार नहीं कर सकता है, हिंदू धार्मिक इच्छा नहीं दे सकता है, हिंदू विश्वविद्यालय नहीं खोल सकता है, लेकिन मुस्लिम सब कर सकता है। तो वो कर रहे हैं, बच्चे उनके जान रहे हैं, ये अच्छी बात है। अगर इस्लाम में मुस्लिम अगर अपने बच्चों को ट्रेंड कर रहे हैं या अगर अपने धर्म के बारे में बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप बताइए अपने बारे में, कहाँ उसने कहा कि आप मैं बताइए, आप रामायण नहीं पढ़ाइए, गीता ना पढ़ाइए, लेकिन हम नहीं पढ़ाते हैं और ये दोनों कम्युनिटी आज बिगड़ रही है। चलिए, बाकी सर हमारे साथ आप जुड़े इन सारी चीज़ों को लेकर बातचीत की, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।